हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास के लिए VVI निबंध बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परोपकार परोपकार के बारे में आप लोग अच्छी तरह पहले देख लीजिए लाइन टू लाइन, और इसका मतलब आज के बाद आपको कंफ्यूजन परोपकार संबंधित निबंध के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें संस्कृत के साथ इसको हिंदी में भी बताया गया। ठीक है, इसलिए पहले आप लोग देख लीजिए। पहला लाइन है, लिखा है परोपकार मानव जीवन नस्य परम लक्ष्य वर्तते। परोपकार मानव जीवनस्य परम लक्ष्य वर्तते। इसका मतलब क्या होता है? परोपकार अगर परोपकार का मतलब पहले समझ लीजिए। परोपकार का मतलब है किसी पर उपकार करना। परोपकार का मतलब क्या होता है? किसी पर उपकार करना। किसी पर उपकार करना, मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसका हेल्प कर दिए, तो उसका हम एक तरह से उपकार किए। अनेकों एग्जाम्पल हो सकता है। आप इसी चीज के बारे में आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। ठीक है, आपको दो चीज होगा, इससे संस्कृत का निबंध भी हो जाएगा और हिंदी में यानी निबंध पूछता है कोई क्लास का परोपकार के बारे में, तो हिंदी का भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। परोपकार मानव जीवन से परम लक्ष्य वर्तते। इसका मतलब परोपकार मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है। परोपकार मतलब किसी का उपकार करना, ये क्या होता है? परम लक्ष्य होता है। उसके बाद बोला है परोपकार देव भाव अस्ति, माना परोपकार में देव माने देवता का भाव होता है। परोपकार में देवता का भाव होता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट किया और हम उसका हेल्प कर दिए, तो हम एक तरह से मान लिया किसी का जीवन बचा दिए, तो हम देवता के रूप में ही हुए ना, वही बोल रहे हैं। अगला लिखा है परोपकार मानवस्य एक उत्तम गुण अस्ति। परोपकार मानव का एक उत्तम गुण, मतलब परोपकार जो होता है, जो किसी के अंदर क्वालिटी देखा जाए तो परोपकार कोई करता है तो उसका एक उत्तम गुण, सबसे अच्छा गुण माना जाएगा। ठीक है। मेधा परोपकार जल वर्षंती। मेधा माने वर्षा होता है, परोपकार के लिए जल बरसाती है। वर्षा क्या कहती है? पर किसी के उपकार के लिए जल बरसाती है ना। मान लीजिए हम फसल बोए, कोई फसल बोए, फसल बोने के बाद हम उसके ऊपर से वर्षा पड़ती है, तो हमारा क्या होगा? वो उसके लिए फायदा ही होगा ना। वही बोल रहा है वर्षा परोपकार के लिए जल बरसाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है वृक्षा परोपकार फलंती। वृक्षा परोपकार फलंती मतलब वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। किसी का हम वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं ना। मान लीजिए हम कोई आम बोए, आम हमारे लिए फल आता है तो हम उसको खाते हैं, तो खाने के लिए हमारे उपकारी न कर रहा है वो तरह वही। ठीक है। उसके बाद लिखा है नद अपि स्वय जल स्वय न पिबंती, मतलब नद अपि स्वयं माने खुद, जल स्वयं न पिबंती मतलब नदियों भी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। नदियां क्या होती है? अपना स्वयं जल नहीं पीती है। वो हमारे लिए ना, हमारे नदी है, वो हमारे लिए उपकारी न कर रही है, तो स्वयं नहीं पीती है। उसके बाद परोपकार शांति सुखे च वर्धनते। परोपकार से शांति और सुख में वृद्धि होती है। परोपकार से क्या होती है? शांति और सुख में क्या होती है? वृद्धि होती है। माने किसी का उपकार करते हैं तो आपके अंदर शांति और सुख की भावना आएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये 7 लाइन हुआ। अब आप लोग ये 8वां देखिए, परोपकार बिना स्वयं मनस्व सुख पूर्ण न भवंती। मतलब परोपकार के बिना मनस्व क्या होता है? सुख पूर्ण, मतलब पूरा जो आदमी परोपकार नहीं करता वो पूरा तरह से सुखी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। मतलब परोपकार के बिना मानव का सुख पूरा नहीं हो पाता है। वो सुखी है लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का उपकार नहीं करता है, स्वार्थी उसको बोला जाएगा। अगला वो है परोपकार स्वार्थ त्याग। परोपकार स्वार्थ त्याग आवश्यक अस्ति, मतलब परोपकार में स्वार्थ को त्यागना होगा। स्वार्थी नहीं बना, स्वार्थ को त्यागना होगा। मान लिया हम किसी का हेल्प करते हैं ना, उसके हेल्प का परिणाम हमको ये नहीं है कि हमारा ही हेल्प करवा तब हम उसका हेल्प करेंगे, तो वो परोपकार नहीं हुआ। ठीक है, तो परोपकार के लिए स्वार्थ त्यागना आवश्यक है। मतलब परोपकार स्वार्थ त्याग करना आवश्यक अस्ति, मतलब आवश्यक है। अगला पॉइंट है परोपकार जना शांति सुख पुण्य च लभन्ते। परोपकार से लोग के शांति सुख और पुण्य प्राप्त होता है। मतलब वहां पर क्या होता है? परोपकार नहीं करता सुख शांति नहीं मिलता, जो परोपकार करता है उसको सुख शांति मिलता है। तो परोपकार से लोग को शांति सुख और पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है। अतएव पर उपकार परोपकार कथ्यते, इसलिए दूसरे पर उपकार करना परोपकार कहलाता है। अतएव पर उपकार परोपकार कथ्यते, इसलिए दूसरे पर उपकार करना परोपकार कहलाता है। ठीक है। तो आप लोगों का ये 11 लाइन है। 11 लाइन है। आप लोग इसमें से 6-7 लाइन भी लिखते हैं तो आपको अच्छी तरह पूरी तरह आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। तो इस 11 लाइन में आपको जो सिंपल लाइन लगेगा वो सिंपल लाइन समझ कर लिख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और
शेयर करिएगा। धन्यवाद।